भारतीय दर्शन से संबंधित पिछले 2 वीडियोज़ में हमने वैदिक परंपरा के बारे में जाना और पिछले वीडियो में हमने जो षड दर्शन थे वैदिक दर्शन के, उनके बारे में, उनके 4 दर्शनों के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम बाकी बचे 2 शेष दर्शन जो थे मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम मीमांसा दर्शन के बारे में जान लेते हैं। मीमांसा दर्शन जो है वो सबसे पहले महर्षि जैमिनी ने इसके प्रतिपादक रहे और मीमांसा दर्शन जो है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। तो जो पूर्व मीमांसा है उसे ही मीमांसा दर्शन कहा जाता है, क्योंकि उत्तर मीमांसा को तो वेदांत दर्शन कहा जाता है। इसलिए इस पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक है वह महर्षि जैमिनी है और महर्षि जैमिनी ने मीमांसा सूत्र में इस पूरे मीमांसा दर्शन का जिक्र किया है। तो सबसे पहले हम महर्षि जैमिनी के बारे में जान लेते हैं। तो महर्षि जैमिनी जो है वो वेद व्यास जी के शिष्य थे और वेद व्यास जी ने ही जैमिनी को सामवेद की शिक्षा दी थी और उसके बाद महाभारत भी पढ़ाया था। तो जो वेद व्यास जी ने अपना ब्रह्मसूत्र लिखा था, तो उसी ब्रह्मसूत्र में लगभग 11 बार वेद व्यास जी ने जैमिनी का के बारे में उल्लेख किया है। तो इस तरीके से जैमिनी वेद व्यास जी के समकालीन ऋषि थे। तो अब हम बात करते हैं मीमांसा दर्शन की। तो जो पूर्व मीमांसा है वो पूरी तरीके से आधारित है धर्म पर और धर्म पर आधारित होने के कारण इसे धर्म मीमांसा कहा जाता है और जो उत्तर मीमांसा है वो पूरी तरह आधारित है ब्रह्म पर, इसलिए इसे ब्रह्म मीमांसा भी कहा जाता है। तो जो धर्म की बात जहां तक की जा रही है, तो धर्म किसे कहा गया है, क्योंकि पूरी तरीके से मीमांसा दर्शन जो है वो उसका स्रोत जो है वो वेद है और सबसे ज्यादा इसमें धार्मिक कर्म कांड का ही उल्लेख किया गया है। वैदिक जो कर्म कांड है, तो वैदिक कर्म कांड वेद में है और वेद में जितने भी वेद वाक्य जो वर्णित हैं उसे धर्म से संबंधित ही माना गया है। तो क्योंकि ये जो पूर्व मीमांसा है वो धर्म पर आधारित है, इसलिए इस धर्म मीमांसा को जैमिनीय धर्म मीमांसा कहा गया है, क्योंकि इसके प्रतिपादक जैमिनी थे, इसलिए ये जैमिनीय धर्म मीमांसा। और क्योंकि मीमांसा का अर्थ होता है विचार करना, तो विचार किसका करना, पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर वेद वाक्य जो कि वेदों में लिखे गए वाक्य हैं उन्हीं के अर्थ के आधार पर विचार करने का नाम ही मीमांसा है। अब जिस धर्म की यहाँ बात की जा रही है वो सबसे ज्यादा आधारित है कर्म पर, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत को ही मीमांसा दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और ये कर्म फल क्या है कि धर्म के अनुकूल ही कर्म करना होगा और धर्म क्या, जो कि वेदों में वर्णित है। तो वेदानुसार ही अगर कोई कर्म किया जाएगा तो वही मान्य होगा, वही धर्म होगा। और अगर वेद में जो वर्णित नहीं है, वेद के अनुसार नहीं है, तो वो अधर्म होगा। तो इस तरीके से कर्म से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और कर्म से ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है। तो पूरा मीमांसा दर्शन जो है वो कर्म पर आधारित है और कर्म वही जो धर्मवान हो, जो वेदों में लिखा हो वही कर्म है। तो इस तरीके से मीमांसा दर्शन जो है वो मानव के पारिवारिक जीवन से राष्ट्रीय जीवन तक के कर्तव्यों और अकर्तव्यों का वर्णन करता है, ताकि राष्ट्र उससे उन्नति कर सके। तो इस प्रकार संपूर्ण कर्म कांड मंत्रों के विनियोग पर आधारित है और इसी प्रकार मीमांसा दर्शन में भी मंत्रों के विनियोग और उसमें विधान का समर्थन किया गया है, क्योंकि पूरा का पूरा जो है मीमांसा दर्शन इसी कर्म कांडों पर, धर्मों पर, मंत्रों पर आधारित है। तो धर्म के लिए महर्षि जैमिनी ने वेद को भी परम प्रमाण माना है। तो मीमांसा दर्शन 16 अध्यायों का है, जिसमें 12 अध्याय तो क्रमबद्ध है। इनमें शास्त्र संगति, अध्याय संगति, पाद संगति और अधिकार संगतियों से सुसंबद्ध। उसके बाद 12 अध्याय में से जो छूट जाते हैं वे 4 अध्याय संकर्ष कांड नाम से प्रसिद्ध है। उनमें देवता के अधिकारों के बारे में बताया गया है और इसे देवता कांड भी कहते हैं। तो धर्म ज्ञान ही मीमांसा दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन है और वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था करना ही इस पूर्व मीमांसा का पूरी तरीके से लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब हम मीमांसा दर्शन के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानते हैं। ये उनकी सूची दी गई है, अगर अपनी अपनी इच्छा अनुसार इसके और ज्यादा अध्ययन हम अपने स्तर पर कर सकते हैं। अब हम वेदांत दर्शन की बात करते हैं। तो वेदांत क्या है, वेदों के अंतिम सिद्धांत वेदांत कहलाते हैं और क्योंकि ये उत्तर मीमांसा को भी वेदांत दर्शन कहा जाता है और वेदांत क्योंकि उपनिषदों पर आधारित है, इसलिए उपनिषदों के जो है वो वेद के उत्तर भाग हैं
तो वेदों के उत्तर भाग उपनिषदों पर आश्रित होने के कारण इन्हें वेदांत दर्शन कहा गया। अब वेदांत दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वे महर्षि व्यास हैं, और इन्होंने इसके बारे में व्याख्या की अपने ग्रंथ ब्रह्म सूत्र में। तो ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन का सबसे मूल ग्रंथ है। अब हम महर्षि व्यास, जो कि वेद व्यास है, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो वेद व्यास जो है वो इन्होंने महाभारत लिखी थी, और इनके जन्मदिन के अवसर पर ही हम गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं। महाभारत में इन्होंने लिखा था कि वेद के 4 भागों को विस्तार करने के कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ा। और क्योंकि वेद व्यास ने ही ब्रह्म सूत्र की रचना करी है, और इस ब्रह्म सूत्र को जो है वो ये भिक्षु सूत्र भी कहा गया है, इस ब्रह्म सूत्र को। तो वेद व्यास जो थे वो जैमिनी के समकालीन थे, और क्योंकि महाभारत इन्होंने देखा था और कौरवों पांडवों को भी इन्होंने साक्षात देखा था, इसलिए ये महाभारत के युद्ध काल में भी रहे। तो इन्होंने ऐसा लिखा है कि भले ही कोई वेदों या उपनिषदों को जान ले कितना भी, लेकिन अगर महाभारत को ही जान ले तो काफी होगा, क्योंकि वह ही एक साथ में सब कुछ है। अर्थशास्त्र है, और धर्मशास्त्र है, कामशास्त्र है। इस तरीके से महाभारत की इन्होंने बहुत ही उच्च स्तर प्रदान किया। लगभग 3 वर्षों के परिश्रम के बाद इन्होंने महाभारत लिखा, और ऐसा माना जाता है कि 28 वेदव्यास हुए हैं। जैसे द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा से वेदव्यास हुए, दूसरे द्वापर युग में प्रजापति हुए, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य हुए, चौथे में बृहस्पति, इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनंजय, कृष्ण, द्वेपायन, अश्वत्थामा आदि 28 वेदव्यास हुए। वेदों के भी 28 विभाजन किए इन्होंने, और 18 पुराणों की भी रचना करी। तो इस तरीके से सर्वश्रेष्ठ कवि भी माने गए, और इनका जो काव्य संग्रह है वह आर्ष काव्य नाम से लिखा इन्होंने। तो वेदांत दर्शन और आगे चल के जो अद्वैतवाद है उसके संस्थापक माना गया इन्हें, वेदव्यास को। अब वेदव्यास के जन्म के बारे में भी एक बड़ी रोचक कथा है, पौराणिक कथानुसार। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। तो प्राचीन समय में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। एक दिन जब वे आखेट के लिए वन गए तो पीछे से उनकी पत्नी रजस्वला हो गई, और उन्होंने ये समाचार एक पक्षी के हाथों राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर सुधन्वा ने एक दौने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उसे लेकर उड़ चला। मार्ग में पक्षी को दूसरा शिकारी पक्षी मिल गया, तो दोनों में युद्ध होने लगा, जिससे वह दोना यमुना नदी में जाकर गिर गया। यमुना में ब्रह्मा के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी, तो उसने वीर्य को निगल लिया, और उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भ पूर्ण होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। जब उसका पेट चीरा तो उसके पेट में से 2 बालक, एक बालक और एक बालिका निकले। निषाद उन्हें लेकर महाराज सुधन्वा के पास आ गया। पुत्र ना होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, और उसका नाम रखा मत्स्यराज। और बालिका निषाद के पास ही रह गई, उसका नाम था मत्स्यगंधा, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उसे ही सत्यवती के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी होने पर नाव खेने का काम करने लगी। तो एक बार पाराशर ऋषि उसकी नाव में बैठ नदी पार करने निकले। वे सत्यवती पर आसक्त हो गए। बोले, देवी मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। उसके मना करने पर भी उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, प्रसूति के पश्चात भी तुम हमेशा कुमारी ही रहोगी। और उन्होंने चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया, और बाद में आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गंध जो है वो सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती ने वेद वेदांगों से पारंगत पुत्र को जन्म दिया, और जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया, और माता से ये कहकर कि तू जब भी मुझे विपत्ति में स्मरण करेगी मैं चला आऊंगा, वह तपस्या करने के लिए द्वेपायन द्वीप पर चले गए। तो इसी द्वेपायन द्वीप की वजह से और उनके काले शरीर की वजह से उन्हें कृष्ण द्वेपायन भी कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण ही उन्हें वेद व्यास के नाम से ख्याति मिली। तो इस तरीके से वेद व्यास बहुत त्रिकालदर्शी थे, और वे जानते थे कि कलयुग में वेदों का हनन होगा, लोग अधर्मी हो जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में वेदों को 4 भागों में बांटा। इस तरीके से ब्रह्म सूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ जो है वेदव्यास ने लिखा। इस दर्शन को उत्तर मीमांसा कहते हैं, और यह दर्शन पूरी तरीके से ब्रह्म, इसे क्योंकि ब्रह्म दर्शन भी कहा गया है, तो ब्रह्म को ही केंद्र बिंदु मानकर इसको रचा गया है। तो ब्रह्म जगत का कर्ता धर्ता और संहारक कर्ता ही माना गया है, ना कि वो जगत का निमित्त कारण है।
कि जगत का निमित्त कारण माना गया है, न कि उपादान या अभिन्न कारण है। तो इस तरीके से ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, आनंदमय, नित्य, अनादि, अनंत आदि गुण इसमें समाये हुए हैं और वो जन्म मरण के क्लेशों से भी रहित है। इस दर्शन के प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से ही स्पष्ट होता है कि जिसे जानने की इच्छा है वह ब्रह्म से भिन्न है, अन्यथा स्वयं को ही जानने की किसी की इच्छा होती है। अतः यह सर्वविदित है कि जीवात्मा हमेशा से ही अपने दुखों की मुक्ति का उपाय करती रही है। तो वेदांत दर्शन के पश्चात आगे चलकर वेदांत के अनेक संप्रदाय हो जाते हैं। अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि संप्रदाय बनते हैं। तो इन सारी शाखाओं के जो प्रचारक रहे हैं, जो प्रतिपादक रहे हैं, तो जो अद्वैत वेदांत है उसके जो प्रतिपादक है वे आदि शंकराचार्य हैं। जो विशिष्ट अद्वैत है उसके प्रतिपादक रामानुज है और जो द्वैत है उसके प्रतिपादक माधवाचार्य हैं। तो इस तरीके से क्रमशः इन तीनों शाखाओं का प्रतिपादन आगे चल के होता है। इनके अलावा भी ज्ञान योग की और अन्य शाखाएं निकल के आ जाती हैं। तो ये शाखाएं इनके प्रवर्तकों के नाम से ही जानी गई, जैसे भास्कर जो है शाखा संप्रदाय, उसके बाद वल्लभ संप्रदाय, फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय, उसके बाद निम्बार्क संप्रदाय, फिर वाचस्पति मिश्र और क्रमशः सुरेश्वर और विज्ञान भिक्षु। इसके बाद आधुनिक काल में जो प्रमुख वेदांती हुए उनमें रामकृष्ण परमहंस आते हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, अरविंद घोष हैं, फिर स्वामी शिवानंद स्वामी हैं, कारपात्री हैं, रमण महर्षि हैं। ये बहुत बड़े वेदांती हुए। लेकिन और आधुनिक विचारकों में जिनके नाम लिए जाते हुए हैं ज्ञानेश्वर महाराज और तुकाराम महाराज। तो इस तरीके से इन संत पुरुषों ने भी वेदांत के ऊपर अपने ग्रंथ लिखे हैं। अब हम कुछ वेदांत साहित्यों के बारे में जान लें। तो सबसे पहले आता है उपनिषद, क्योंकि विद्वानों ने इसकी जो शब्द की व्युत्पत्ति बताई वो उप प्लस नी प्लस शद। तो इसका अर्थ है ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट आए। जो ज्ञान विशिष्ट तथा संपूर्ण हो तथा जो ज्ञान सच्चा हो वही उपनिषद कहलाता है। उसके बाद भगवद गीता, क्योंकि गीता मूलतः महाभारत के भीष्म पर्व का ही अंश है। और ये जिस युद्ध के दौरान जब अर्जुन कर्तव्य विमुख हो गए थे और भयभीत हो गए थे, तो भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे वो इसी भगवद गीता में संग्रहित है और इसकी शिक्षा में एक उदार समन्वय की भावना है। और गीता दर्शन इन्हीं सभी षड दर्शनों का समकालीन माना जाता है, क्योंकि गीता का कर्मयोग उपनिषदों में जो ब्रह्मवाद है उसी के बाद एक महत्वपूर्ण मौलिक दर्शन है। और सभी वैदिक दर्शनों ने क्यों तो कर्मयोग को महत्व स्वीकार किया है और क्योंकि व्यवहारिक होने के कारण वही प्रतिनिधि भारतीय जीवन दर्शन माना गया। तो गीता के कर्मयोग में अध्यात्म और जीवन का अद्भुत समन्वय हमें दिखाई देता है। अब हम अवैदिक दर्शनों के विकास की बात करें तो उपनिषदों के समय में अध्यात्म एवं तपोवाद में बहुत वैदिक कर्मकांड शुरू हो गया था, तो उसके विरुद्ध एक क्रांति हुई और उपनिषद काल में ही एक और बौद्ध और जैन धर्मों का विकास हुआ, तो दूसरी ओर वैदिक दर्शनों का भी उदय हुआ। अब जैन धर्म का आरंभ तो बौद्ध धर्म से पहले का है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किया, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध उनके समकालीन थे और दोनों का समय लगभग ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी माना जाता है। इन्होंने वेदों से स्वतंत्र एक नवीन धार्मिक परंपरा का प्रचलन किया और क्योंकि ये वेद को नहीं मानते थे इसलिए इन दोनों दर्शनों को नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। इनका मौलिक साहित्य क्रमशः महावीर और बुद्ध के उपदेशों पे आधार पर जो संग्रह किए गए वही इनका मौलिक साहित्य है और ये प्राकृत और पाली भाषा में, लोक भाषा में मिलता है। और कर्मवाद की महत्ता धीरे धीरे जब बढ़ने लगी, ज्ञान और उपासना की अपेक्षा कर्मकांड अधिक महत्वपूर्ण हो गया। यज्ञों में अनेक प्रकार के जीवों की आहुतियां दी जाने लगी, तो इस रक्तपात से जनसाधारण बहुत ही प्रभावित हुआ और ऐसी घड़ी में नास्तिक दर्शन का जन्म होता है और नास्तिक का अभिप्राय वेदों में विश्वास न होना है। तो इनमें ऐसे दर्शन में चारवाक, जैन, बौद्ध आदि आते हैं। तो इनके बारे में हम अगली स्लाइड्स में, अगले वीडियो में जानने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद।